ये क्वेश्चन मैंने टेस्ट में दिए थे मेरे ख्याल से। अगर ये क्वेश्चन टेस्ट में था तो एक बार हैंड रेज कर दो। ठीक है, ठीक है, हाथ नीचे कर दो। जो टेस्ट में क्वेश्चंस दिए थे उनको एक बार डिस्कस कर लेते हैं बेटा, हाथ नीचे करो। Kirloskar Limited issued 20,000 shares of rupees 10 each, payable rupees 4 on application, 3 on allotment and 3 on first and final payment। यानी कि 4, 3 और 3 ये इंस्टॉलमेंट हो गई। एप्लीकेशन में भी 25 की कंपनी डिसाइड किया कि 20,000 शेयर हम प्रोराटा बेस पर लोड कर देंगे, यानी कि 25 वालों को 20 मिल जाएंगे। कुछ नहीं कहा वापसी करने का पैसा, तो वापसी कुछ भी नहीं किया, बाकी सारा पैसा अलॉटमेंट के लिए एडजस्ट हो गया। तो ये क्वेश्चन तो सिंपल था। बैंक डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन 1 लाख आए होंगे पहली एंट्री में। शेयर एप्लीकेशन डेबिट 1 लाख, और यहाँ पर आएंगे 80,000 और टू शेयर अलॉटमेंट 20,000। सोल्यूशन आपका अलग हो तो आप एकदम हैंडल कर देना। फिर अलॉटमेंट ड्यू करिए आपने। वो मांगे आपने 60,000। जब अलॉटमेंट आपको मिलेगी बैंक अकाउंट डेबिट, टू शेयर मतलब मिलेंगे आपको 40। अमाउंट पर खास ध्यान देना, कॉल में कोई टेंशन नहीं थी। शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पूरा लिखेंगे। डेबिट टू शेयर कैपिटल मांगे आपने 60 और मिलेंगे भी 60। कोई पॉलिसी एरर नहीं था। ये था एक क्वेश्चन। सेकंड एंट्री के नीचे डिस्क्रिप्शन यानी कि नरेशन में क्या लिखेंगे बेटा? नरेशन समझना है तो बिल्कुल सिंपल करा करो। बीइंग allotment money received, being allotment money received, second entry being application money transferred to share capital account and excess adjusted, excess adjusted, जो एक्सेस पैसा आया था उसे हमने एडजस्ट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, to provide employment to youth and to develop बारामूला डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर, इन्होंने प्लांट सेटअप किया और डिसाइड किया कि 85,000 शेयर हम इशू करेंगे। 10 का एक है, 3 रुपए प्रीमियम पे इशू करेंगे। सारा पैसा एप्लीकेशन पे ही मिल जाएगा, बहुत बढ़िया बात है। एप्लीकेशन हमें मिली है 20 लाख की, वो कह रहा है 3 लाख को रिजेक्ट कर दिया, बाकी को प्रोटा दिया, कोई मतलब नहीं है। अगर लमसम है, एप्लीकेशन पर सारा पैसा मिलना है, तो जो एक्सेस पैसा होगा वो सारा का सारा रिजेक्ट ही किया जाएगा, वापस ही किया जाएगा। यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट शेयर एप्लीकेशन अकाउंट
20 लाख इंटू 13 शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यहां पर आएंगे 8,50,000 शेयर्स, इंटू 10 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, पूरा पूरा लिखेंगे, कभी शॉर्ट फॉर्म यूज करवा, 8,50,000 इंटू 3, और बाकी सारा पैसा वापस किया जाएगा बेटा बैंक अकाउंट 11,50,000 इंटू 13, ये वापस किया जाएगा। ये मल्टीप्लाई करके भी दिखाना है ब्रैकेट में साफ साफ। कोई क्वेरी हो तो आप हैंड रेज कर सकते हो उस क्वेश्चन में। सर अगर यहाँ पे दिया होता कि हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 50,000 है, तो फिर हम बैंक में 11 लाख का नहीं करते क्या? 11 लाख की एंट्री नहीं करते? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व तो खाली उतने ही शेयर का लिया जाता है जितने शेयर आपको एक्चुअल में इश्यू करने हैं, वो ना कम हो सकता ना ज्यादा हो सकता। हमने 8,50,000 शेयर इश्यू करने हैं, 20 लाख की आई है एप्लीकेशन, तो सिर्फ 8,50,000 शेयर, जितना शेयर आप कैपिटल में ट्रांसफर करते हो उतने ही शेयर का प्रीमियम आप ले सकते हो, उससे ज्यादा अकाउंट ले ही नहीं सकते। नहीं सर, फिर बैंक अकाउंट में कितनी की एंट्री होगी? 11 लाख की होगी या फिर तब भी 11,50,000 की होगी? मुझे आपकी बात समझ नहीं आई बेटा। सर लाइक हमें बैंक में से माइनस, बैंक का जब हम एंट्री करते हैं तो उसमें से माइनस नहीं करना होता क्या एसपीआर का अमाउंट? नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है उस बात का। देखो, मैंने देने हैं 8,50,000 शेयर, मेरे पास एप्लीकेशन आई है 20 लाख शेयर्स की, ठीक है, तो मेरे पास एप्लीकेशन कितनी फालतू आ गई? 11,50,000 शेयर्स की एप्लीकेशन एक्सेस आ गई। तो मेरे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, उन पैसे को रिजेक्ट करना। अब जिसको मैंने शेयर दिए ही नहीं, तो उसका मैं एक भी रुपया क्यों रखूंगा अपने पास? इनका तो मेरे को पूरा 13 रुपए वापस करना पड़ेगा। 11,50,000 शेयर का पूरा 13 के 13 रुपए मुझे रिटर्न करने पड़ेंगे, और कैपिटल और प्रीमियम में से वही पैसा जाएगा जितने शेयर आपको देने हैं, अलॉट करने हैं। कोई और कंडीशन आ ही नहीं सकती। ओके सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमनप्रीत वो बोल रहे हैं कि 3 लाख रिजेक्ट हुए, तो बाकी का चलो बताओ क्या किया आपने, बाकी शेयर का क्या किया? रमनप्रीत हैंड रेस करो। तो बाकी शेयर का क्या किया? बाकी तो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे ना। आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो सर। 20 लाख देने हैं, 8 मतलब 20 लाख के आ गई, 850 देने हैं। वो बोल रहे हैं कि 3 लाख तो कर दिए रिजेक्ट, अब बाकी बचे 17 लाख, उनका क्या करें? उनको तो सर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया था, क्वेश्चन में लिखा था कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया प्रो डाटा बेसिस पे। तो सेकंड एंट्री में क्या लिखा आपने फिर? टू, सर मैंने तो लिखा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू बैंक अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। इस क्वेश्चन में लमसम है, अच्छा सर। हमें एप्लीकेशन पे मिल गया, तो इस क्वेश्चन में अलॉटमेंट तो है ही नहीं, ओके सर, ठीक है ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन ही कोई नहीं है टू बैंक लिखने के अलावा। सर अलॉटमेंट कट गई तो फिर कैसे करेंगे? सारा सारा बैंक, टू बैंक, वो चाहे कुछ ही बोले, प्रोटा बोले, कुछ ही बोले, लेकिन लमसम वाले क्वेश्चन में टू
बैंक में सारा एक्सेस आ जाएगा। वो तो 3 लाख बोल रहे हैं, लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ कि जो इनका डिफरेंस है वो भी टू बैंक में जाएगा। ओके सर। आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने बोला है कि 3 लाख है। सर क्वेश्चन में गिवन है ना लमसम, तो अच्छा ओके सर, आगे सर समझ में। सर एक बार वो क्वेश्चन दोबारा दिखा दो। क्वेश्चन भी है हमारी एपी शर्मा में, हमने किया हुआ है ना प्रैक्टिस। वाला क्वेश्चन आपने नहीं किया होगा। ये विद सॉल्यूशन आप स्क्रीनशॉट करिए। किसी का बोलो। सर नमस्ते। नमस्ते बेटा। सर हमें एंट्री में ये नहीं लिखना चाहिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट? हाँ हाँ, लमसम वाले क्वेश्चन में यूजुअली ये लिखना चाहिए, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। यू आर राइट, एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। सब बच्चे ध्यान से सुन लो, गुड इसी का। और सर अगर ये लिखा नहीं तो इस पे मार्क्स कट सकते हैं ना? नहीं कट सकते, मैं तो नहीं काटता। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। बोलो रमन। सर हमें पता कैसे चलेगा लमसम वाला क्वेश्चन है कि नहीं, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो लिखा नहीं कहीं पे। वाह, कमाल कर दी बेटा तुमने। ये क्या लिखा ये? अच्छा ठीक है सर, ठीक है, ठीक है सर, आ गया। ठीक है। हाँ जी, रजिस्टर्ड कैपिटल है 50 लाख रुपए की, इसका हमें कुछ नहीं करना। इशू हमने कितने किए? 2 लाख शेयर, 10 का एक है, इसका हमें करना है। यहां से हमारा क्वेश्चन शुरू है। 3 रुपए एप्लीकेशन, 2 रुपए अलॉटमेंट, 3 रुपए फर्स्ट कॉल। बैलेंस बैंक रिक्वायर्ड कितना बेटा? 3 2 3, तो 2 रुपए बचे। फाइनल कॉल के लिए 2 रुपए बचे, यानी कि इस क्वेश्चन में हिंट दीजिए कि फाइनल कॉल मांगी नहीं है। ऑल अमाउंट पेबल, हाँ, ऑन द फर्स्ट कॉल बीइंग मेड, जब हमने फर्स्ट कॉल मांगी तो वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस, यानी कि उसने फाइनल कॉल भी दे दी अपने 6,000 शेयर पे, और 5 शेयर होल्डर से जिनके पास 10,000 शेयर थे उन्होंने फर्स्ट कॉल नहीं दी। तो शुरू की 4 एंट्री तो नॉर्मल है। मैं फर्स्ट कॉल की एंट्री कर रहा हूं, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये क्वेश्चन टेस्ट मैंने थोड़ा सा नॉर्मल दिया था, इसके बाद जो टेस्ट होगा वो थोड़ा सा टफ होगा। 2 लाख इंटू, और जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनसे पूछा जाएगा, उनके पेरेंट्स से बात की जाएगी कि टेस्ट बच्चा क्यों नहीं दे रहा है। 2 लाख इंटू 3, मैंने मांगे 6 लाख। टेस्ट ऑप्शनल नहीं है, सबके लिए कंपलसरी होता है। बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एजर डेबिट। 10,000 शेयर ने वो 3 रुपए नहीं दिए। टू शेयर फर्स्ट कॉल, वो थी 6 लाख रुपए की। टू कॉल्स इन एडवांस, 6,000 शेयर वाले ने आने वाले इंस्टॉलमेंट जो 2 रुपए की है वो भी दे दी। तो बैंक में कितने आएंगे? 6 लाख मांगे, 30 नहीं मिले, लेकिन 12 एक्स्ट्रा मिल गए। यह फाइनल कॉल करनी ही नहीं है इसके अंदर। बोलो जैसे
सर नमस्ते। नमस्ते। सर इसमें फाइनल कॉल क्यों नहीं करनी? बैंक की बात नहीं करी, मांगी नहीं अभी। बैलेंस फैन दिखवाया, एक तो एंट्री हो गया कि अभी मांगा नहीं है। दूसरा, उसने 10,000 वाले ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, फेल टू पे फर्स्ट कॉल, और फाइनल कॉल दी नहीं दी, कुछ कहा ही नहीं है, तो हम फाइनल कॉल तक एंट्री नहीं करेंगे। ये सेम क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, आप लेक्चर में मतलब अटेंड नहीं किया था क्या शेयर्स के? सर एक या 2 दिन में एब्सेंट रही थी तो मैंने वो रिकॉर्डिंग से कवर किया था। हाँ, तो रिकॉर्डिंग में था सब कुछ ये डिस्कशन, आप स्किप कर करके देख रहे होंगे। नहीं सर बिल्कुल भी नहीं। सर अगर हम एग्जाम में कराए शेयर सेकंड कॉल की एंट्री तो मार्क्स कट जाएंगे? नहीं, ओके सर। बेटा दोबारा क्या समझाना है? रमन हैंड रेस करो, आपने एरियर एडवांस नहीं करा क्या? हैंड रेस करो, मुझे तो वो टॉपिक बताओ जिसके अंदर कौन से पॉइंट में प्रॉब्लम आई है। इसमें क्या पूछना है ये बताओ मुझे। सर मुझे ये जो लाइन है कि फेल हो गए थे पे करने में, वो लाइन में समझ नहीं आई कि उसकी एंट्री होगी नहीं होगी, कैसे होगी। फेल का मतलब एरियर, 10,000 शेयर ने पैसे नहीं दिए फर्स्ट कॉल के, फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है, तो वो कॉल्सिंग एरियर हो गया 10,000 शेयर का। ओके, और सर कॉल इन एडवांस वो पहली वाली एंट्री का हुआ, हाँ पहले जो है। हाँ, ठीक है। आप लोग तो पूछ रहे हो, कुछ बच्चे पूछ भी नहीं रहे हैं, लेकिन जिन बच्चों को इन तीन में से किसी भी पार्ट में दिक्कत आई है, समझो कि आपने अब तक के लेक्चर में ईदी वाला पोर्शन भी कवर नहीं किया। अगर मैं उनमें से टफ वाले क्वेश्चन टेस्ट में दे देता तो तुम्हारा क्या हाल होता? लेक्चर्स में अटेंटिव कम है आप लोग, मैं मोस्टली बच्चों की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैंने जान के इजी क्वेश्चन सेट किए थे। अगर इनमें डिफिकल्टी ज्यादा आ रही है तो समझो कि आपने अभी तक बहुत अच्छी तैयारी नहीं करी थी, नॉर्मल लेक्चर भी अटेंड नहीं करे आप लोगों ने ढंग से, क्योंकि करंट चैप्टर चल रहा है ऑलरेडी है, तब ये हाल है। ठीक है, किसी बच्चे की कोई एक्स्ट्रा प्रॉब्लम हो तो बताओ। इशिका बोलो। सर मैंने इसमें फाइनल कॉल की एंट्री की थी, तो मैंने कॉल सिनेरियोस में जो 2 रुपीज के हिसाब से 10,000 शेयर होल्डर्स के ड्यू थे उसकी भी एंट्री की थी, तो वो रॉन्ग हो जाएगा? वो तो फाइनल कॉल की एंट्री है ना, वो तो फर्स्ट कॉल तक चेक करेगा, फाइनल कॉल चेक ही नहीं करेगा वो। अच्छा। हाँ, अगर आप इसमें फाइनल कॉल की एंट्री करते हैं तो एरर मान के करेंगे कि फाइनल कॉल भी नहीं दी उसने। ओके। कशिश। गुड इवनिंग, गुड नून सर। गुड आफ्टरनून हो रहा है तो हाँ good। गुड नून। यस सर, सर एक्चुअली मुझे ये डाउट था कि ओवर सब्सक्रिप्शन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जब हम ट्रांसफर करते हैं शेयर्स को कैपिटल अकाउंट में इन एप्लीकेशन, तो उसमें जब हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं तो उसमें हमें कौन सा अमाउंट लेना होता है, मतलब कि शेयर अलॉटमेंट का मनी लेना होता है या फिर शेयर एप्लीकेशन का मनी लेना होता है? एंट्री नंबर कौन सी हुई? सर जैसे कि इलस्ट्रेशन 21 है उसमें सेकंड एंट्री। मतलब सेकंड एंट्री की बात हुई ना? यस सर। देखो, अगर हमने 25,000 वालों को 20,000 दिए और इंस्टॉलमेंट है 3, 2, 5, तो एक्सेस कितना आया? 5,000 शेयर का एक्सेस आया। इन्होंने मुझे 3 रुपए दिए थे, तो 15,000 रुपए एक्सेस आ गया। तो एक्सेस तो यही रहेगा, एप्लीकेशन मनी से मल्टीप्लाई करके, यानी कि दूसरे अलॉटमेंट में ये जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है, 25,000 वालों को आपने 5,000 दिए, तो यहाँ पर एक्सेस कितना आ गया? 20,000 शेयर का एक्सेस आ गया 3 रुपए के हिसाब से। कितना एक्सेस आया? 60,000। अब मैं इसकी वर्किंग कर रहा हूँ। टोटल मनी रिसीव्ड, इस बंदे ने मुझे 25,000 शेयर पे 3 रुपए दिए,
एडजस्टेड ऑन एप्लीकेशन, उसका 5,000 शेयर का 3 के हिसाब से 15,000 रुपये एडजस्ट हो गया। एक्सेस कितना आया? 60, ये वही वाला है। अब मैं अलॉटमेंट एडजस्ट करता हूं। अब यहाँ पर एक्सेस बहुत ज्यादा है, ध्यान देना मेरी बात है, एक्सेस बहुत ज्यादा है और एक्सेस की कैलकुलेशन किससे की है? एप्लीकेशन मनी से की है हमने। अब मैंने अपनी अलॉटमेंट देखी तो अलॉटमेंट ड्यू बैठ रही है टोटल, क्योंकि यहाँ पर तो एक्सेस इतना ज्यादा नहीं था। तो अगर मैं देखता कि 20,000 शेयर उसके पास हैं, वो मुझे अलॉटमेंट देता तो कितने की देता? 40,000 की देता है। एक्सेस में पे कितना है? 15, तो वहां पर 15 ही एडजस्ट हो पाएंगे, क्योंकि एक्सेस कम है, आने वाली इंस्टॉलमेंट का ड्यू ज्यादा है, तो ऐसे केस में तो वही रहेगा। लेकिन जब कभी भी ऐसा हो कि एक्सेस बहुत ज्यादा है और आने वाली इंस्टॉलमेंट का जो ड्यू है वो कम है, देखो पूरा ड्यू चेक करता हूं मैं, 5,000 शेयर पे अलॉटमेंट बैठ रही है 2 रुपए की, तो यहाँ पर मैंने अलॉटमेंट मनी से मल्टीप्लाई करके चेक किया, वहां पर भी चेक किया। आप देखो 20,000 की मल्टीप्लाई मैंने 2 से करी है, यहाँ पर भी मैंने चेक किया तो पता चला कि एक्सेस तो बहुत कम है, तो अभी मैं 15 ही एडजस्ट करूंगा। लेकिन अगर एक्सेस बहुत ज्यादा है, यहाँ पर एक्सेस देखो आप कितना है, 60,000 का एक्सेस है और पूरी की पूरी अलॉटमेंट एडजस्ट हो रही है इसके अंदर, तो फिर मैं अलॉटमेंट मनी से ही मल्टीप्लाई करके देखूंगा। सर यहाँ पे हम 5,000 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? 2 को 5,000 कहाँ से आया? उसके पास शेयर तो 5 ही है, 25 वालों को दिए तो 5 ही शेयर है। वो क्वेश्चन अलग है और ये क्वेश्चन अलग है, एग्जाम्पल दिए मैंने दोनों। यहाँ 25 वालों को मैंने 20 दिए और यहाँ 25 वालों को मैंने 5 दिए सिर्फ। तो जितने शेयर मैंने आपको दिए हैं आप उसी से तो एडजस्ट करोगे, उसी से ही एप्लीकेशन एडजस्ट करोगे, उसी से ही आप अलॉटमेंट एडजस्ट करोगे, उसी से ही कॉल एडजस्ट करोगे। अभी भी ओके एक्सेस सर, है। सर मेरे को लगा कि यहाँ पे हमें 25,000 से मल्टीप्लाई करना है 2 को देखने के लिए। हाँ, शुरुआत में तो यही करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे कितना पैसा मिला है उस आदमी से, उस ग्रुप से, उन्हें 25 के लिए अप्लाई करा, तो यानी कि 25,000 शेयर का पैसा तो मुझे मिला होगा विद एप्लीकेशन मनी। आंसर थर्ड एंट्री में मल्टीप्लाई करेंगे 25,000 को किससे? 2 से, अलॉटमेंट की एंट्री। नहीं, आपके पास शेयर कितने हैं इस एंट्री के हिसाब से देखो तो? 25। 25 आपने अप्लाई किया था। हाँ बेटा, आप बताओ, कोई आ गया था? हाँ गई कशिश, हाँ बोलो बेटा। सर इसमें हम थर्ड एंट्री में कौन सा अमाउंट लेंगे? बेटा 25 के लिए आपने अप्लाई करा और मैंने आपको 5,000 शेयर दिए है ना, तो आपके पास कितने शेयर हैं इस टाइम? 20। नहीं नहीं, मेरे पास शेयर्स तो 25,000 है ना। उस बंदे के पास सिर्फ 5,000 शेयर हैं, क्योंकि उसने 25 के लिए अप्लाई करा, मैंने उसे 5,000 शेयर दिए, उसके पास 5 ही तो शेयर होंगे, 20 कैसे हो जाएंगे उसके पास? ओके सर। नहीं समझ में आया। ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में जो अब तक हमने कराए हैं, किस किस को प्रॉब्लम है? ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक्स में जो मैंने अब तक कराया है, आज नहीं जो पहले भी कराया है, ओवर सब्सक्रिप्शन किस किस को प्रॉब्लम है? क्योंकि लेक्चर्स भी दे रहा हूँ, रिकॉर्डिंग भी दे रहा हूँ, कम से कम उस पर्टिकुलर स्पॉट पे ही पूछ लो प्रॉब्लम क्या है, तो बहुत मजा आता है। और कशिश, आपका लेक्चर मिस हुआ था क्या बीच में कोई ओवर सब्सक्रिप्शन का? नहीं सर, सर एक्चुअली बस मुझे यही डाउट था कि हमें अमाउंट कौन सा नहीं, लेना ये होता बड़ा है। बेसिक डाउट है, आपको डाउट नहीं है इसके अंदर। जो आपने जैसे अभी रिस्पॉन्ड कर रहे हो ना, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ये टॉपिक आता ही नहीं है। और रिकॉर्डिंग देने का मतलब है कि रिकॉर्डिंग को बड़े आराम से दो तीन बार देख के उसे पूरा दोबारा से नोट करके क्वेश्चन ट्राई करके तब आगे चलते हैं। और वो कुछ गड़बड़ हुआ, जिसना की भी यही गड़बड़ है और आपकी भी यही गड़बड़ है, दो ही बच्चों की गड़बड़ है।
आप दोनों बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन की रिकॉर्डिंग आज दोबारा देखो बहुत अच्छे से, ऐसे कि मैं सामने बैठा हूँ, और वो क्वेश्चन सारे करके देखो। ओरल से कुछ नहीं होगा और स्किप कर करके नहीं देखना है। जो बच्चे डिस्कशन कर रहे हैं और जो कोई पूछ रहे हैं और मैं उससे क्या जवाब दे रहा हूँ वो भी आपको सुनना है सारा का सारा टोटल। आज में ये प्रॉब्लम खत्म हो जानी चाहिए। इनके अंदर जहां जहां पर डाउट्स सारी चीज देखने के बाद भी आ रहे हैं, सिर्फ वही पॉइंट मेरे को व्हाट्सएप करना है। इस क्वेश्चन में आपने ये समझाया था, इसमें ये कैसे हो गया, लेकिन पॉजिटिव माइंड से पहले रिकॉर्डिंग अच्छे से देखनी है और क्वेश्चन ट्राई करने दोनों को। और आज रात तक मुझे व्हाट्सएप करना है कि क्या कंडीशन है अब आपकी ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर। जब मैं आपको ये समझा रहा था टॉपिक, तो मैंने ये बताया था कि ओवर सब्सक्रिप्शन ही एक ऐसा टॉपिक है जो पूरे चैप्टर में शुरू से लेके एंड तक चलेगा। बड़ा चैप्टर है, छोटा चैप्टर नहीं है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है। इस टॉपिक में केयरलेसनेस जरा से भी नहीं होनी चाहिए। अब आपके पास रिकॉर्डिंग देखनी है आपको अच्छे से, सब है आपके पास। बोलो जिसना। सर मेरा बस एक इलस्ट्रेशन में प्रॉब्लम है, वैसे मैंने दोबारा कर लिया है ये, अब इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आ रही, बस एक इलस्ट्रेशन बता दो। नहीं बेटा, क्वेश्चन हो जाना और कंसेप्ट का क्लियर होना ये दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। ये जो मैं इनसे पूछ रहा था कशिश से, उसका रिप्लाई आप करो मुझे। इसमें आप 25 और 5 वाली कंडीशन में अलॉटमेंट कितने शेयर से डी होगी बताओ मुझे आप। सर मतलब 25 और 5? ये टेबल आप समझ रहे थे जो मैं समझा था कशिश को? नहीं सर, मैं अपना क्वेश्चन ढूंढ रही थी। यही तो जिसमें मेरे को समस्या है, प्रॉब्लम। यही तो आपकी समस्या है। और समस्या क्या है, बच्चे जो डिस्कशन करते हैं वो औरों के लिए भी तो लेसन होता है। मैं उसके अंदर क्या बातें बता रहा हूँ क्या नहीं बता रहा हूँ, वही टॉपिक चल रहा है जिसमें आपको प्रॉब्लम्स हैं और आप सुन भी नहीं रहे हो, तो कैसे काम चलेगा। एक आदमी ने 25 शेयर के लिए अप्लाई करा, उसको मैंने 5000 शेयर दिए हैं, तो अगर उस आदमी से मैं अलॉटमेंट ड्यू करूंगा तो कितने शेयर के अलॉटमेंट ड्यू करूंगा? सर 20,000। होता क्या है, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सोसाइटी के 90% बच्चों की बात कर रहा हूँ आज आपसे, चाहे वो क्लास 11th में हो, चाहे 12th में हो, चाहे वो 9th में हो और चाहे वो 10th में हो। मोस्टली यही बच्चे ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं। प्रॉब्लम रहती है अटेंटिवनेस की, आप लोगों की रेगुलरिटी, अटेंटिवनेस और कंटिन्यूअस रिटन प्रैक्टिस, इन 3 चीजों में अगर कमी आएगी, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लो चाहे आप ऑफलाइन क्लास लो, परफॉर्मेंस वही जानी है। ऐसा नहीं है कि बच्चों को ऑनलाइन क्लास में प्रॉब्लम आ रही है। जब हमने 25 साल ऑफलाइन भी पढ़ाया, मैंने 26 साल, तो ऑफलाइन में भी बच्चों को प्रॉब्लम आती थी। फर्क क्या रहता था, जो बच्चे अटेंशन पे कर रहे हैं उनको कम प्रॉब्लम आती है, जो बच्चे अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं या कम कर रहे हैं उनको उतनी ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। अटेंशन और प्रॉब्लम का इनवर्स रिलेशन है। अब होता क्या है कि प्रॉब्लम आपको आएगी, आप लोगों को मैंने 11th में भी देखा था, और उसमें क्या होता है, सॉल्यूशन हर चीज का है। अभी आप लेक्चर देखेंगे तो दोबारा पूछेंगे, समझ में आ जाएगी बात। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, कंक्लूड कर देते हैं। कंक्लूड क्या, कंक्लूजन निकालते हैं, ऑनलाइन में तो समझ में आता ही नहीं। एक बड़ा आजकल बर्निंग इश्यू चल रहा है, ऑनलाइन में नहीं समझ में आ रहा। लास्ट से मैंने देखा बच्चों ने पूरा सिलेबस खत्म कर लिया, प्री बोर्ड में उनके 85 मार्क्स 100 में से। अब प्री बोर्ड में किसी के 85 है तो समझो बोर्ड में उसके 95 प्लस के पूरे चांस रहते हैं। कोर्स पूरा हो गया, अब आगे दिसंबर स्टार्ट होते ही जब सिलेबस पूरा खत्म हो गया, ठीक, अब बाकी सब टीचर्स ने ऑफलाइन शुरू कर दिया, मैंने तो शुरू नहीं किया था। अब उनकी सहेलियां जाने लगी ऑफलाइन, बस बच्चों को तो 4 मार गया, अरे यार वो तो ऑफलाइन जा रहे, उनको तो घूमने फिरने को मिल रहा है, बहुत मजा आ रहा है, ठीक है ना। बस सिलेबस खत्म हो गया पूरा ऑनलाइन में, लेकिन बाद में बच्चों को क्या आ गया, सर ऑफलाइन ही शुरू कर। मैं कहा ना,
सर समझ सा नहीं आ रहा, पूरा कोर्स करने के बाद कह रहे हैं बच्चे समझ सा नहीं आ रहा। बताओ, ये साइकोलॉजी भी सोसाइटी की बहुत ज्यादा चल रही है। मैं आप दोनों की बात तो नहीं कह रहा हूं मैं, या मेरे को बात याद आ गई, सिर्फ अटेंशन पे करने की जरूरत होती है, चाहे क्लास ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। समझ में आता है? और मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लास, आपकी समझ के हिसाब से बता रहा हूं मैं, ऑनलाइन क्लास इज फार बेटर देन ऑफलाइन क्लास। कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, कोई टाइम वेस्टेज नहीं है, छुट्टियां सबसे कम होती है ऑनलाइन के अंदर। लगता तो है कि विकास सर बहुत छुट्टियां करते हैं, अगर ऑफलाइन आते तो वो ज्यादा छुट्टियां होती, लेकिन पढ़ाई का लेवल हमारा बिल्कुल सेट चल रहा है और बिल्कुल फिट चल रहा है, टेंशन की कोई बात ही नहीं है। बस आप लोगों की अटेंशन की जरूरत है मुझे। वो अभी थोड़ा कम मिली, कोई अभी भी कई बच्चों ने किताब नहीं खरीदी, समस्या यहाँ पर है। बस वो क्या कर रहे होंगे, किस किस ने बुक परचेज कर ली, जरा हैंड रेस करो। मैं उसके भी बुक की फोटो मंगा सकता हूँ अभी हाथों हाथ, जिस पर मुझे डाउट होगा। झूठ बोल रहे हैं बच्चे, कम से कम 5 बच्चे झूठ बोल रहे हैं। सबको लग रहा है कि इस टाइम सर का मूड खराब है, डांट देंगे। देखो